मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं योर रियल नॉलेज। अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव मिस्र है। मोदी 24 और 25 जून को 2 दिन तक मिस्र में रुकेंगे। इस दौरान मोदी मिस्र की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के अल हकीम मस्जिद के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और बोहरा समुदाय ने इसका नाम जीर्णोद्धार गांव रखा था। मस्जिद को ऐतिहासिक काहिरा के हिस्से के रूप में 1979 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा मोदी हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री भी जाएंगे। यहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के सर्वोच्च बलिदान वाले भारतीय मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा है और साल 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। मोदी अमेरिका के बाद मिस्र का दौरा करेंगे। अल-सीसी का देश भारत के लिए अहम क्यों है? अल हकीम मस्जिद का इतिहास। मिस्र की राजधानी काहिरा में इस्लामिक वास्तुकला प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद हैं इस्लाम से जुड़ी इमारतें और अलग अलग कालखंड की मस्जिदें। मस्जिदों में से एक है अल हकीम मस्जिद। अल हकीम मस्जिद के बारे में जानकारी देते हुए प्रोफेसर डोरिस बेहरेंस अबुसैफ की किताब इस्लामिक कायरो में फैसिलिटी इन इंट्रो लाइक्स में लिखा है कि जिन रेनॉल्ड में अल हकीम मस्जिद का निर्माण किया गया था वह असामान्य है। मस्जिद का निर्माण फातिमिद राजवंश के राजपूत खलीफा अल अजीज ने अंतिम शताब्दी 990 ईसा पूर्व में किया था। मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ने के 1 साल बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं बना था। इतिहासकारों का मानना है कि तब तक मस्जिद में नमाज वाला कमरा ही बना था। अमेरिकी इतिहासकार जोनाथन एन ब्लूम की किताब द मॉस्क ऑफ अल हकीम इन कायरो के अनुसार इस अधूरी बनी मस्जिद में करीब 12 साल तक नमाज अदा करने का निर्देशन रहा और साल 100203 में अल अजीज के बेटे और फातिमिद राजवंश के 6वें खलीफा अल्फा हाकिम ने मस्जिद का पुनर्निर्माण शुरू कराया। मस्जिद का नाम अल हकीम रखा गया है। 10 साल बाद साल 1013 में मस्जिद पूरी तरह से बन गई तैयार हुई। इस समय मस्जिद की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 113 मीटर थी। इसका आकार प्रसिद्ध अल अजहर मस्जिद से था और इसके निर्माण की कुल लागत 45,000 दिन थी। तब मस्जिद मूल रूप से काहिरा शहर की दीवारों के बाहर थी, लेकिन वर्ष 1087 में मस्जिद शहर के भीतर पहुंच गई। इस काम को फातिमिद राजवंश के रेशमा खलीफा अल मुस्तानसिर के वजीर बदर अल जमाली ने अंजाम दिया था। बदर अल जमाली ने काहिरा शहर की दीवारों को उत्तर दिशा में रखा। बदर अल जमाली ने काहिरा शहर की दीवारों को उत्तर दिशा में मस्जिद तक बढ़ाया था। जब मस्जिद का निर्माण हुआ 13वीं सदी के मध्य में मिस्र में मामलुक सल्तनत का राज स्थापित हुआ था। वर्ष 1303 में मिस्र में भूकंप आया और इसके अवशेष गीजा पिरामिडों से लेकर कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचा। क्षतिग्रस्त हुई मस्जिदों में अल हकीम मस्जिद भी शामिल थी। इसके बाद मामलुक सुल्तान अबू अल फतह ने इसे ठीक कर दिया। इस समय तक मस्जिद का इस्तेमाल इस्लामिक शिक्षा के लिए भी किया जा रहा था। आधुनिक पुस्तकालय से पहले कई रिवाइवल में मस्जिद के आंतरिक भाग का भुगतान किया गया था और मस्जिद के रूप में इसका उपयोग कभी कभी ही किया गया था। लेखिका कैरोलिन विलियम्स ने अपनी किताब इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स इन कायरो ए प्रैक्टिकल गाइड में बताया है कि मस्जिद परिसर में अलग अलग कालखंडों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया गया था। ईसाई धर्मयुद्ध के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल जेल के रूप में किया गया। अयूबी राजवंश के सलाउद्दीन द्वारा एस्तबल के रूप में, नेपोलियन द्वारा एक किले के रूप में, 1890 में एक इस्लामी कला संग्रहालय और फिर 20वीं सदी में ओजुएस स्कूल के रूप में किया गया।
मस्जिद को मिलाई बोहरा समुदाय का साथ। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर मस्जिद के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य की मुख्य धारा बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का भारत से संबंध और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया था। अल हकीम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया था और इसमें 27 महीने का समय लगा था। इसके बाद 24 नवंबर 1980 को आधिकारिक तौर पर मस्जिद का खुलासा हुआ। उद्घाटन के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति असाबाती सादात, धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन, सरकार के उच्च अधिकारी और अल अजहर विश्वविद्यालय से जुड़े धार्मिक लोग शामिल हुए। करीब 4 दशक बाद वर्ष 2017 में प्राचीन बोहरा समुदाय और मिस्र के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्रालय ने मस्जिद को लेकर एक साझा पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत मस्जिद के वास्तुशिल्प का मीनिंग करने के साथ साथ मस्जिद की दीवारों का पुनर्निर्माण और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। 2017 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2023 तक चला और इस दौरान 6 सालों तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गया। फिर इसी वर्ष फरवरी माह में मिस्र की चौथी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी अल हाकिम मस्जिद का उद्घाटन किया गया। मोदी के दौरे पर क्या दिखते हैं दीपड़ी बोहरा समुदाय के लोग? पीएम मोदी के अल हकीम मस्जिद के दौरे और उसके महत्व को समझने के लिए बीबीसी ने दी बोहरा समुदाय से जुड़े लोगों से बात। डॉक्टर तालिब यूसुफ कहते हैं, दाऊदी बोहरा हिंदुस्तान की एक छोटी सी बिरादरी है और ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि पीएम मोदी अल हकीम मस्जिद जा रहे हैं। इस कदम से हिंदुस्तान में देश की एकता और अखंडता का संदेश जाएगा। अल हकीम मस्जिद पर डॉक्टर तालिब ने कहा, मिस्र की अल हकीम मस्जिद दुनिया भर में बसेड़ी बोहरा समुदाय के लोगों के लिए उल्लेखनीय और ऐतिहासिक है। इसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले सभी समुदाय के लोग जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। पीएम मोदी के बारे में योर रियल नॉलेज से बात करते समय बोहरा समुदाय के एक और व्यक्ति का कहना है कि बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मोदी का बयान तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो कहते हैं, जब भी मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं और वहां तीसी बोहरा समुदाय के लोग मिलते हैं तो मोदी उन लोगों से बड़ी आत्मीयता मिलते हैं। गुजरात से हैं और गुजरात में गहराई बोहरा की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति सहभागी दिखते हैं। मस्जिद की इमारत। अल हकीम मस्जिद काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का एक नायाब उदाहरण है। मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करती है, जिसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का बड़ा सा मंदिर है। रिजॉर्ट के चारों ओर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। मस्जिद की सबसे खट्टी बात यह है कि दोनों चर्च पर बनी मीनारें हैं। मस्जिद का निर्माण शुरुआती दिनों में किया गया था। दोनों मीनारों का डिजाइन काफी मूल है, जो उस समय दुनिया के हिस्सों में मौजूद मीनारों से अलग अलग रचनाएं थे। इन मीनारों का बाहरी हिस्सा और आधार मामलुक शैली में बना है, जबकि बेहतर मूल हिस्सा फातिमिद शैली में बना है। मस्जिद का मुख्य भाग और मीनारें पत्थरों से बनी हैं, जबकि बाकी संरचनाओं का संयोजन किया गया है। इसमें कुल तरावीह दरवाजे और समुद्र तटों के समुद्र तट पर पानी का स्रोत मौजूद है। मोदी विदेश में कब कब मस्जिद गए? ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी किसी विदेश दौरे पर आए हों। बीच मस्जिद जा रहे हैं। इससे पहले मोदी ओमान से यूनाइटेड लेकर अरब एस्टामा के दौरों पर मस्जिद में गए थे। शेख जायद मस्जिद अगस्त 2015 में मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिव्य दौरे पर गए थे। इस यात्रा के पहले दिन मोदी ऐतिहासिक शेख जायद मस्जिद भी गए थे। टैब के साथ विश्वसनीयता के सिद्धांत उच्च शिक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मुबारक मोदी अल नाहयान भी मौजूद थे।
सुल्तान कबूस मस्जिद। फिलहाल 2018 में मोदी पश्चिमी एशिया के 4 देशों जॉर्डन, फलस्तीन, धार्मिक और ओमान के दौरे पर गए थे। इस दौरान मोदी ओमान की राजधानी मस्कट में मौजूद सुल्तान कबूस मस्जिद भी गए थे।